सर मास्टर आपको ये इतना सब क्यों चिढ़ाते हैं? कहाँ चिढ़ाते हैं? इसको चिढ़ाना थोड़ी ना बोलते हैं ना, बिल्कुल नहीं। मैं तो नहीं मानता। मैं तो अब इन चीजों से ऊपर उठ गया हूं, है ना। यही बात अगर आज से कुछ साल पहले हो रही होती तो शायद मेरे को बुरा लगता, लेकिन अब इन चीजों से ऊपर उठ गया हूं। और यहां से आपको ये सीखने के लिए मिलता है कि कोई भी जख्म कितना ताजा क्यों ना हो, वक्त के हिसाब से जख्म सारे भर जाते हैं। ये बात सच है। हमने अपनी लाइफ में कई बार होते हुए देखा है, एक बार होते हुए नहीं देखा, कई बार होते हुए देखा है। ठीक है, वो एक मोमेंट होता है जब आप बहुत ज्यादा किसी एक चीज के प्रति बहुत ज्यादा फोकस्ड हो गए, केवल उसी के बारे में सोच रहे होते हैं, बाहर की दुनिया के बारे में भूल जाते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में भूल जाते हैं, अपने जो है आपका एम है उसके बारे में भूल जाते हैं। आपका दिमाग केवल एक, दिमाग नहीं, आपका दिल केवल एक ही पर्टिकुलर जगह पे अटक गया होता है। ठीक है, वहां से निकलना बहुत जरूरी होता है। लेकिन वहां से निकलना, निकलते सब हैं, सब लोग निकलते हैं, वक्त के हिसाब से निकलते हैं। बस आगे से कोशिश ये कीजिएगा कि आप में से अगर कभी कोई फंसा ऐसे मोमेंट पर, तो अकेडमिकली लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक मोमेंट पर तू जरूर निकलेगा। तू अगर कहीं फंसा है, ठीक है, भले ही वो किसी भी प्रकार से फंसा हो, ब्रेकअप हो, कुछ भी हो, तो निकलेगा जरूर, इस बात की गारंटी है, डेफिनेटली निकलेगा। लेकिन जब तू निकलेगा तब तुझे यह एहसास नहीं होना चाहिए कि यार मैंने यार अपने 2 साल 3 साल बर्बाद कर दिए। ठीक है, अकेडमिकली लाइफ जो तेरी है, पढ़ने वाली लाइफ जो है, तू कल को जॉब करेगा, अच्छी अच्छी जॉब करेगा, जो भी हो सकता है, आप में से काफी लोग स्टार्टअप चलाएं, ठीक है, वो मेन लाइफ वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, वो चलती रहनी चाहिए, उसी पेस में चलती रहनी चाहिए। उसके अलावा जितनी घटनाएं घट रही हैं, कोई आ रहा है लाइफ में, जा रहा है, आ रहा है, जो हो रहा है होने दे, लेकिन वो मेन चीज डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। जहां तू इस स्टेज पे पहुंच गया कि मेन चीज डिस्टर्ब नहीं हो रही है, वहां तू बिल्कुल, तेरी लाइफ बिल्कुल सेट हो जाएगी। मेरे साथ होता है, ऐसा नहीं, सबके साथ होता है भाई। पर्सनल लाइफ क्या सबकी अच्छी चल रही होती है? नहीं, किसी की अच्छी नहीं चल रही होती है। मैंने बहुत कोशिश करी इस चीज पे कंट्रोल करने की, काफी हद तक मैं कंट्रोल कर चुका हूं। मैं क्लास में गुस्सा तभी होता हूं जब तुम क्लास में कोई ऐसी हरकत करोगे, लेकिन मैं अपनी किसी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से, मेरे लाइफ में अप डाउन चल रहे हैं उसकी वजह से, उसका इंपैक्ट कभी मैं क्लास में नहीं आने देता, कभी नहीं आने देता। जब मैं क्लास में आ जाता हूं तो मैं क्लास का ही हो जाता हूं, फिर मुझे बाहर की दुनिया दिखाई ही नहीं दे रही होती है। सीरियसली बता रहा हूं मैं, जब मैं क्लास में आ गया एक बार, या क्लास से रिलेटेड कोई भी काम कर रहा हूं, चाहे वो आपका टेस्ट पेपर बनाना हो, चाहे वो कोई भी काम बनाना हो, तब इन दैट केस मेरा सारा फोकस उसी चीज पर होता है। अगर घर से फोन भी आएगा ना, तो मेरे को ये तो पता चल जाएगा कि फोन आया है, लेकिन मेरे को ये नहीं पता चलेगा कि माता जी ने फोन किया है, पापा जी ने फोन किया है, या भैया जी ने फोन किया है, भाभी जी ने फोन किया है। मेरे को दिख रहा होगा कि समवन कॉलिंग, लेकिन ये नहीं दिख रहा होगा हु इज कॉलिंग। ठीक, तो मैं चाहूंगा कि कोशिश करो आप भी इस चीज में। पूरी तरीके से मैं कंट्रोल नहीं कर पाया हूं, लेकिन काफी हद तक मैंने कंट्रोल कर लिया है, ठीक है, इस चीज को लेके। ठीक, तो इसलिए लाइफ में कभी अप डाउन आते हैं, आने दे, वो तो आएंगे भैया, ठीक है, कितना ही कर ले वो तो आएंगे, जिंदगी का नाम ही यही है। ठीक है, लेकिन आपकी जो मेन एकेडमिक लाइफ है वो कभी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। आपका काम पढ़ने का है, पढ़ने का काम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। मेरा काम पढ़ाने का है, ठीक, मेरा काम पढ़ाने का है, तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मेरी पर्सनल लाइफ कितनी अप डाउन आए, उसका इस पे कोई इंपैक्ट ना पड़े। पूरी तरीके से मैं नहीं हो पाया हूं, लेकिन हाँ काफी हद तक मैंने कंट्रोल कर लिया है इस चीज के ऊपर। ठीक है।